आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम परमेश्वर के नाम से आज के नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हमारी जो मैगजीन है, पेमेंट्स है या कैलेंडर के लिए अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो वो सब आप हमारी वेबसाइट में जाके कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस साल का कैलेंडर एज अ फ्री गिफ्ट आपको मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ अपना एड्रेस हमें ईमेल करना ना भूलें ताकि हम वो कैलेंडर आपके घर तक पहुंचा सकें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक बात पढ़ेंगे। Galatians 6:2 Carry each other's burdens. In this way you will fulfill the law of Christ. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज के सुबह में परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि हम एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें। अगर हमको लगता है कि कोई तकलीफ़ में है तो हम उसकी हेल्प करें। इट सेज़ कि एक दूसरे के बोझ को उठाना है हमें। मतलब कि अगर हमको लग रहा है कि कोई तकलीफ़ में है या उसको किसी तरह का बर्डन है, इट नॉट बी कि फाइनेंशियली या फिज़िकली हो बट मेंटली भी हो सकता है, तो हमको वो चीज़ लोगों से शेयर करनी है, उनके साथ बांटना है। अगर कोई दुख में भी है तो भी हमको उसका दुख बांटना है ताकि वो इंसान को हम अपने साथ आगे बढ़ा सकें और उसके द्वारा परमेश्वर को स्तुति मिल सके। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे एक गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक और सुबह में दी है। और आज की सुबह की शुरुआत परमेश्वर के वचन से, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कर सकें। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे। अपने भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे। आंखों को बंद करें और हम श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ अपने प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपको हृदय से सराहते प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। आप हर हाल, हर परिस्थिति में संभालते हैं। आपने हमें रात्रि में मीठा विश्राम दिया, आपकी सुरक्षा हमें मिली, आपकी निकटता हमें मिली, और ये सुंदर सुबह आपने दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, आज के पूरे दिन भर हमारी सहायता कर, रक्षा कर, मदद कर, अपने हाथों में ले, ताकि प्रभु आज का दिन हम सब के लिए आशीष का और आनंद का दिन बन सके।
पिता परमेश्वर हम चाहते हैं एक एक कदम पर आपकी सुरक्षा बनी रही, एक एक कदम पर आपके हाथ को हमारे सारे भाई बहनों को जो प्रभु आज हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक को यीशु के नाम से आशीष को देते हैं। परमेश्वर आशीष को मांग लेते हैं, आपके नाम में आशीष को देते हैं। पिता हर एक की मदद करें, उत्तम आशीष से भरपूर कर, हर एक्सीडेंट से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनको संभाल, उन पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, आप उनको भी अपने हाथों में ले, ताकि आपकी ओर से बुद्धि ज्ञान मिले, इस देश का संचालन आपके लिए, आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज दिसंबर की 11 तारीख है और धीरे धीरे ये महीना भी हमारे सामने से निकलता चला जा रहा है और ये वर्ष के अंत में हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि दिसंबर है, क्रिसमस का महीना है और हम चाहते हैं कि हम इस विषय में और आगे बढ़ सकें। क्रिसमस बड़ा दिन हमें क्या संदेश दे रहा है, जिसकी ओर हम दौड़े चले जा रहे हैं, और ये साल का आखिरी त्योहार रहता है जिसमें हम इस खुशी को मनाकर एक दूसरे को आनंद देते हैं, खुशी देते हैं, शांति देते हैं, प्यार को बांटते हैं। आज एक और नए विषय को लेकर, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, क्रिसमस का संदेश है क्या, किस संदेश को क्रिसमस हमें देना चाहता है, यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ, इसमें एक कड़ी और जोड़ने के लिए आज सुबह मैं आपके साथ हूं। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया, वो जीवन का दाता है। परमेश्वर हमें जीवन देता है और वो हमें जीवन देने आया इस पृथ्वी पर, ताकि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, आनंदित जीवन पाएं। हमने देखा ये क्रिसमस हमें जीवन देने वाला क्रिसमस बन जाए, ये जीवन, ये क्रिसमस हमारे लिए आशीष का कारण बन जाए। भजन संहिता उसका 36 अध्याय और उसके 9 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। ये वचन परमेश्वर का है। इस वचन को जब हम अपने हाथों में लेते हैं, ये वचन जीवनों को तो बदलता ही है। यीशु मसीह वचन है और वचन इस पृथ्वी पर आया और वचन ने जीवन को बदलना शुरू किया, और आज भी वो जीवित होकर हमारे बीच में इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। वो कहता है क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। दाऊद ने जब पाप किया और पाप करने के बाद अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है, करुणा प्राप्त करने के लिए, दया प्राप्त करने के लिए कहता है क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। ये परमेश्वर का वो वचन है जो हमें आगे बढ़ाता है, हमें आशीष देता है, हमें जीवन में उन्नति की ओर लेके चलता है। नए नियम में भी कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और उसके 13 पद में भी पौलुस इस बात को और अच्छे से बताना चाहता है। कहता है 13 पद, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। अपराध के कारण, पाप के कारण हम मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आ गया कि आपको मरे हुए से जीवन दे दे। आपकी आत्मा मरी हुई थी, उस आत्मा को जीवन देने के लिए ये क्रिसमस के लिए यीशु का संदेश है। आज भी वो हमारे जीवनों को बचाता है, वो हमारी आत्मा को बचाता है। हमें जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आया, और यही क्रिसमस का एक बहुत बड़ा संदेश है। क्रिस्ट इसका दाता है, यीशु मसीह इसका दाता है। वो जीवन देता है, वो जीवन देने वाला है। इसलिए उसने यूहन्ना उसका 5 अध्याय में, यदि आप देखेंगे 5 अध्याय में इस बात को वो बहुत स्पष्ट करता है। यूहन्ना, जॉन चैप्टर 5 वर्स 21 और 25, जॉन चैप्टर 5 अध्याय और उसके
21 और 25 पद को हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। 25 पद में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। जीवन हमारे प्रभु के पास है, जिसने इस पृथ्वी पर आकर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इस पृथ्वी पर आकर उसने हमें पापों से क्षमा के लिए संदेश दिया और जीवन देने वाला है। ये क्रिसमस आपको जीवन दे सकता है। ये क्रिसमस आपके जीवन को बचा सकता है, आपको शांति, आपको आनंद से भर सकता है। जॉन चैप्टर 6 वर्स 33 में भी हम इस बात को देखते हैं। यीशु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। जीवन की रोटी वो है, परमेश्वर की रोटी वो वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। ये बाइबल इस संदेश को दे रही है, ये वचन इस संदेश को दे रहा है कि यीशु मसीह हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया, हमें जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। और उसके बाद इसी में जॉन चैप्टर 6 वर्स 51 में लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा ये शरीर है। ये मेरा शरीर है, जिस शरीर को मैं लोगों के लिए तोड़ने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इस शरीर को बलिदान कर दिया, अपने जीवन को बलिदान कर दिया, इस शरीर को मेरे आपके लिए दे दिया। इसलिए वो कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। यदि हमें हमेशा का जीवन चाहिए, अनंत काल का जीवन चाहिए, मृत्यु से, दूसरी मृत्यु से हमें बचना है, तो यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। वो मसीहा बनकर इस पृथ्वी पर आ गया ताकि हम उसके द्वारा जीवन को पा जाएं, उसके द्वारा आनंद को पा जाएं, उसके द्वारा उस खुशी को पा जाएं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में क्या लिखा है, देखिए, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है। उसने इस बात को कहा कि मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, मैं सत्य हूं। और इसलिए प्रभु हमें इस क्रिसमस पे इस आनंद को देना चाहता है, इस आनंद को देना चाहता है। ये परमेश्वर का वचन जो है, ये इसका साधन है। ये परमेश्वर का जो जीवित वचन है, जिस वचन को लेकर हम चलते हैं, ये वचन इसका साधन है। इससे हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और इससे हम यीशु मसीह के बारे में और अधिक जान सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय हमें इस बात को और स्पष्ट कर देता है। जब आप इस बात को देखेंगे, 3 अध्याय उसका 6 पद में कहता है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं और आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। ये वचन जो है, ये वचन हमें जीवन देता है, ये वचन हमें आगे बढ़ाता है, ये वचन हमारे जीवन को शांति और आनंद से भर देता है। पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 6 पद में भी कहता है, वो इस बात को कहता है, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। आत्मा हमारी पाप के कारण मरी हुई है, और जिस दिन हम इस आत्मा को जीवित कर लेते हैं, उस दिन प्रभु हमें नए क्रिसमस की ओर ले जाता है। क्रिसमस का संदेश यही है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और जीवन देने के लिए आया। वो जीवन देने के लिए आया। एक और चीज कहता है, आध्यात्मिक भावना है। ये आत्मिक
बातों को समझने की वो भावनाएं हैं, यदि आप आत्मिक बातों को समझना चाहते हैं, संसारिक बातों को समझने के लिए हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक चीज को समझने के लिए परमेश्वर हमारी आंखों को खोलना चाहता है। वो हमारी आंखों को खोलना चाहते हैं ताकि आप आत्मिकता को, आध्यात्मिक जीवन को देख पाए। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 6 पद को भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आध्यात्मिक जीवन यदि आपको प्राप्त करना है तो जीवन मिलेगा। शरीर पर जो मन लगाता है तो मृत्यु को प्राप्त करेगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे प्रियो, आज की सुबह ये क्रिसमस का संदेश लेकर मैं आज आपके पास हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप जीवन चाहते हैं, अनंत काल का जीवन चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। पाप के कारण पहले इंसान ने पाप किया, मृत्यु जीवन में आ गई, लेकिन वो आत्मा जो परमात्मा ने हमें दी है, उस आत्मा को जीवित रखने के लिए फिर से यीशु मसीह इस दुनिया में आया और वो जीवन देने के लिए आया। वो आपको जीवन देना चाहता है। यदि आप अपने पापों से अंगीकार करेंगे तो जीवन आपको मिलेगा, और यदि पापों में हम मर गए इस संसार में रहते हुए, तो अनंत काल की आग में मृत्यु का दंड हमें भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। अगर आपको हमारा डेली डिवोशन पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादातर लोगों तक, ताकि हम लोग इस परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।